दोस्तों, इस साल की शुरुआत से ही जंग के चलते रूस और यूक्रेन अभी ज्यादातर ब्रेकिंग न्यूज में बने रहते हैं। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप सबने नॉर्थ कोरिया का नाम तो जरूर सुना ही होगा। जी हाँ, वही देश नॉर्थ कोरिया जिसने अपनी जनता और लगभग पूरी दुनिया का जीना आराम कर रखा है, जिसके तानाशाह के अजीब और गरीब नियम और कानून को सुनकर पूरी दुनिया अपना सर पकड़ लेती है। लेकिन अभी इसी पकड़म पकड़ाई में रशिया ने भी उसी नॉर्थ कोरिया का हाथ पकड़ लिया है, मतलब कुछ कुछ दोस्ती टाइप। और ये खबर अब जोरों शोरों से सामने आ रही है। बता दें कि उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से कहा है कि दोनों देश साथ मिलकर पूरी कोशिशों के साथ दोनों तरफ के रिलेशंस को और डेवलप करेंगे। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी ने यह भी कहा है कि कोरिया के लिबरेशन डे के मौके पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उन को एक लेटर भी लिखा है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया और रूस के रिलेशन को डेवलप करने की बात कही है। अब सब मामला उसी चिट्ठी पत्री का है जो पूरी दुनिया में तो आउटडेटेड हो गया है, लेकिन ये दोनों महाशय एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं। लेकिन उस चिट्ठी में ऐसा क्या खास लिखा था, आइए जानते हैं। कोरियन न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उन को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया है कि अगर रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों का विस्तार होता है तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा और कोरियाई पेनिनसुला और नॉर्थ ईस्ट एशियन रीजन की सुरक्षा और स्टेबिलिटी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन के लेटर के जवाब में किम जोंग उन ने भी उन्हें एक लेटर भेजा। मतलब मामला दोनों साइड से ही शुरू है, जिसमें कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की जीत के साथ रशियन नॉर्थ कोरियन दोस्ती फर्जी थी, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया गया था। लेकिन अब किम जोंग ने लेटर में कहा है कि उन दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक सपोर्ट एक नए स्तर पर पहुंच गया है, जो कि हॉस्टाइल मिलिट्री फोर्सेस के खतरों और उकसावे को नाकाम करने के लिए काफी है। अब यह बात समझिएगा कि उन्होंने लेटर में मेंशन हॉस्टाइल फोर्सेस के नाम नहीं बताए, लेकिन ये लगभग सब जानते हैं कि उत्तर कोरिया अमेरिका के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है और आज अमेरिका रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों का ही दुश्मन बन बैठा है। ऐसे में चोर चोर मौसेरे भाई टाइप का माहौल चल रहा है नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि दोस्ती वाला सिलसिला भी शुरू हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि किम जोंग उन और पुतिन की जब 2019 में मुलाकात हुई थी तो उसी दौरान उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें रूस और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती और समझौते के आधार पर रूस और कोरिया के बीच सहयोग बढ़ने की भविष्यवाणी की गई थी। जिसके बाद इस साल जुलाई के महीने में उत्तर कोरिया ने पूर्वी यूक्रेन में 2 रूसी सपोर्टेड स्टेट्स पीपल्स रिपब्लिक को इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर मान्यता दे दी है। और उत्तर कोरिया ने कहा है कि अगर रूस को जरूरत है तो नॉर्थ कोरिया से कंस्ट्रक्शन और बाकी ह्यूमन सपोर्ट के लिए नॉर्थ कोरियन वर्कर्स को उनके एरियाज में भेजे जाने के लिए तैयार है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही उत्तर कोरिया लगातार रूस का सपोर्ट कर रहा है और उत्तर कोरिया ने राष्ट्रपति पुतिन के सुर में सुर मिलाते हुए यूक्रेन पर अटैक को पुतिन की भाषा में मिलिट्री ऑपरेशन करार दिया था। जिसके बाद यूक्रेन ने उत्तर कोरिया से तमाम संबंध तोड़ लिए और दूसरी तरफ रूस के साथ नॉर्थ कोरिया के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। पर ऐसा क्या हो गया कि नॉर्थ कोरिया रशिया के फेवर में आ गया। बता दें कि जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था उस टाइम नॉर्थ कोरिया ने रूस की तरफदारी करते हुए अमेरिका को जमकर क्रिटिसाइज किया था और उत्तर कोरिया ने रूस को सपोर्ट देते हुए कहा था कि यूक्रेन की घटना का असल कारण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मनमानी है, जिसने सिक्योरिटी गारंटी के लिए रूस की लेजिटिमेट कंसर्न्स को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ अपने बैन कैंपेन से चिपके रहते हुए ग्लोबल कंट्रोल एंड मिलिट्री डोमिनेंस को बढ़ावा दिया है। ये बयान उत्तर कोरिया के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट के रिसर्चर री जी सोंग ने दिया है। उनके बयान को नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। री जी सोंग ने वॉशिंगटन पर ईगो और डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने का आरोप भी लगाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस भी समय समय पर नॉर्थ कोरिया की तरफदारी करता है, जैसे कि जब साल 2006 में उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया था तो इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। अब नॉर्थ कोरिया ने आगे जाकर जब और भी कई बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की तो उन सेक्शंस को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया था। इसी मसले के चलते फॉर्मर यूएन एम्बेसडर निक्की हेली ने 2018 में कहा था कि सैंक्शंस ने सभी नॉर्थ कोरियन एक्सपोर्ट्स और उसके बिजनेस को 90% तक खत्म कर दिया है। लेकिन उस पर भी जब सख्ती बढ़ा दी गई तो फिर नॉर्थ कोरिया और ज्यादा चालाकी नहीं दिखा पाया। हालांकि उसके बाद नॉर्थ कोरिया की मदद के लिए चीन और रूस साथ आ गए और जब भी यूएनएससी में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ऑफर लाया गया, चीन और रूस ने उस ऑफर को वीटो करके गिरा दिया, जो कि साफ दिखाता है कि रूस और नॉर्थ कोरिया बहुत पहले से अपने रिश्तों पर काम करते आ रहे हैं।
अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर नॉर्थ कोरिया और रूस की दोस्ती इतनी हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि आए दिन हमें कई देशों के राजनीतिक संबंधों में सुधार की खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन यहाँ इन दो देशों की दोस्ती दुनिया को खतरे में डाल सकती है। अगर आपने द डिक्टेटर फिल्म देखी होगी तो आप जरूर समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं देखी तो तुरंत देखिए दोस्तों। आज एक तरफ जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज की रातों की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी अक्सर अपने हथियारों की झांकी निकालते रहते हैं। दोनों ही नेताओं ने दुनिया में खलबली मचा रखी है, लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देशों को लगने लगा है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे को देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यूक्रेन युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों को गंवाने के बाद अब रूस उत्तर कोरिया से 1 लाख सैनिक मांग रहा है और बदले में क्रूड ऑयल और गेहूं देने का ऑफर दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उत्तर कोरिया इसके लिए तैयार भी हो गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने राजनयिक चैनलों के जरिए साफ कर दिया है कि वो युद्ध के नुकसान की मरम्मत के लिए मदद करेगा। इसके साथ साथ वो रूस के पक्ष में संतुलन बनाने के प्रयास में एक ह्यूज फाइटिंग फोर्स की सप्लाई करने के लिए भी तैयार है। उन्हें लुहांस और दानेस्क में रूस सपोर्टेड सेपरेटिस्ट सेना में तैनात किया जाएगा। कोरिया के अलावा पुतिन और भी पुराने देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ वक्त पहले पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की थी। साथ ही ईरान में एक बिजनेस डेलीगेशन भेजने का भी वादा किया था। उन्होंने ईरान को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टाइम मेंबर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी वादा किया था। इस राजनीतिक और सुरक्षा गठबंधन में रूस, चीन, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रूस पश्चिमी देशों से अलग थलग हो गया है, जिसके बाद वो कुछ पावरफुल देशों खास तौर से उत्तर कोरिया और ईरान के साथ अपने सहयोग को सुधारने पर जोर दे रहा है। इस गठजोड़ में चीन भी शामिल हो सकता है और इससे आने वाले वर्षों में पश्चिमी देशों के सामने एक असल खतरा पैदा हो सकता है। अब देखना यह है कि इन दोनों देशों की दोस्ती दुनिया को किस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है और एक दूसरे को किस किस तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। बता दें कि रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में गेहूं और क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन जब से युद्ध जैसे हालात पैदा हुए हैं दोनों ही महाद्वीपों में इन दोनों चीजों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं और आम जनता को ये भुगतना पड़ रहा है। आगे अगर हालात नहीं संभले ना तो बहुत सारे देशों को नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ कोरिया और रूस की दोस्ती से आगे दुनिया को फायदा होगा या नुकसान? आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं और साथ ही ये भी बताइए कि आपके हिसाब से लंबे समय से चल रही रशिया और यूक्रेन की वॉर का अंत कैसे और क्या होगा? क्या पुतिन इस लड़ाई को रोककर बातचीत के मुद्दे पर एग्री करेंगे? नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।